बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के सुजान प्रेम से लिए गए अंश की व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पद है, इसमें 13वां पद है। प्रेम सदा अति ऊंचो लहै, सुख है इही भांति की बात छकी। सुन के सबके मन लालच दौरे, पै बौरे लख सब बुद्ध चकी। जग की कविताय के धोख रहे, हिया प्रवीणन की मति जात चकी। समुझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। यहाँ अति ऊंचो का अर्थ हुआ श्रेष्ठ, बौरे का अर्थ हुआ अनभिज्ञ, तकी मतलब हुआ देखना, बुद्धि चकी से आशय हुआ बुद्धि चकरा जाती है। इसमें कवि घनानंद काव्य के मर्मज्ञ की एक प्रमुख विशिष्टता का उद्घाटन करते हुए ब्रजनाथ ने कहा है कि उच्च कोटि का प्रेमी व प्रेम व्यथाओं का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही घनानंद की कविता को समझ सकता है। अंतिम पंक्ति, समुझे कविता घन आनंद की। घनानंद की कविता को वही समझ सकता है कि आखिन नेह की पीर तकी, जिसमें हृदय की गहराइयों में प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया, वह घनानंद की कविता को नहीं समझ सकता। ये आशय है। अब पंक्तियों के हम शब्दार्थ समझते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो लहै, जो सदैव उत्तम कोटि का प्रेम करता रहता, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है और जो उच्च कोटि के प्रेम से लबालब भरी हुई बातें कहता है। प्रेम सदा अति ऊंच लहै, सुख है इह भांति की बात छकी। जिसकी बात को सुनकर सभी के मन में लालसा उत्पन्न होती है, अर्थात सभी के मन में उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। फिर कहते हैं, सुन के सबके मन लालच दौरे, पै बौरे लख सब बुद्धि चकी। परंतु उत्तम कोटि के प्रेम से अनभिज्ञ लोग विस्मित होकर जिस बात को सुनते हैं और चकित बुद्धि होकर जिसे देखते हैं, जग की कविताएं में धोखे रहे, हिया प्रवीणन की मति जात चकी। इसमें कह रहे हैं, दूसरे कवियों की सहारन कविता, जग की कविता का अर्थ हुआ रीतबद्ध। रीत काल में 3 प्रकार की धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद रीत मुक्त के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं, जग की कविताएं के धोखे रहे, हिया प्रवीणन की मति जात चकी, अर्थात साधारण रीतिबद्ध अथवा रीत सिद्ध कविता के भ्रम में मत रहो। यह उस कविता की भिन्न कोटि की गूढ़ गंभीर कविता है। यहाँ तो काव्य के मर्मज्ञ विद्वानों की भी बुद्धि चकरा जाती है। जग की कविताएं के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति चकी, अर्थात काव्य के मर्मज्ञ दृष्टा भी घनानंद की प्रेम गूढ़ कविता की गंभीरता और रहस्य को समझने में चकराते हैं। फिर जो सहृदय नहीं है, वे उनके काव्य को कैसे समझ सकते हैं। ये आशय है। जग की कविताएं के धोखे रहे, संसार की कविताओं में धोखे से भरा हुआ है। जो सहृदय नहीं है, काव्य की मर्म को नहीं समझते हैं, उनको घनानंद की कविता समझ में नहीं आ सकती है। कवि ने इस आशय को व्यक्त करने की चेष्टा की है। प्रवीणन की मति जाति चकी। फिर कह रहे हैं, समझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी, अर्थात यह कोई रीतबद्ध या रीत सिद्ध लौकिक तुकबंदी की कविता नहीं है जिसे सब कोई समझ ले। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है। समझे कविता घन आनंद की, ही कहते हैं हृदय को, ही आखिन नेह की पीर तकी, जिसने हृदय की आंखों से प्रेम व्यथा को देखा है। इसका भाव यह है कि जिसने हृदय की गहराइयों से प्रेम की पीड़ा का अनुभव नहीं किया, वह घनानंद की कविता को नहीं समझ सकता है। इसमें घनानंद का काव्य उच्च कोटि के प्रेम से परिपूर्ण प्रेम की व्यथा
कि तीव्र अनुभूतियों से पुरस्कृत गूढ़ गंभीर और उत्कृष्टता को प्राप्त काव्य है, उसे ही वर्णित किया गया है। जबकि कर्ता का अर्थ हुआ जो इसका सही है रीत के बद्ध कविता का, जिसमें रटी रटाई शास्त्रीय परंपराएं, झूठी उक्तियां, घिसी पिटी परंपरा को शब्द काव्य का बाहरी अंग ही श्राद्धा रहता है, उसके मर्म को नहीं समझ सकता है, वो घनानंद की कविता को नहीं समझ सकते हैं। इस बात को बताया गया है। तो घनानंद की कविता को समझने के लिए अंतर मन को निश्चल करना, उनकी बारीकियों को समझना, उस प्रेम से लवरेज होना जरूरी है। अगला पद है सोय न सोय बो जागे न जाग, अनोखी लाग सु आखिन लागी, देखत फूल पै भूल भरी यह, सूल रह नित ही चित जागी, चेटक जान सजीवन मूरति, रूप अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशाघन आनंद, मोमति संग रह अति खागी। इसमें प्रसंग यह है, विरही अपनी विरह दशा का विवरण देता है और उस पर आश्चर्य और चिंता प्रकट करता है। भाव यह है, उस विरही को न तो सोते बनता है न जागते ही, आंखों में विचित्र लगन लग गई है, केवल अपने प्रिय को देखकर संतोष है, फिर तो दुख ही दुख है। प्रिय की मूर्ति मति में आ बसी है, निकलती ही नहीं है, उसी भाव की व्यंजना कवि घनानंद ने किया है। सोए न सोई अर्थात सोने पर न सोते ही बनता है, जागे न जाग और न जागने पर जागते ही हैं। लाग कहते हैं लगन को, प्रेम को, देखत प्रिय को देखते रहने का, फूल फूल का अर्थ हुआ प्रसन्नता प्रफुल्लता, देखत प्रिय को ये आंखें जब तक देखती रहती है तब तक इन्हें आनंद मिलता है। सूल कहते हैं पीड़ा को, खिन्नता को। पै पै का आशय हुआ पै भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी। जब ये आंखें प्रिय को नहीं देखती तो चित्त में प्रिय के द्वारा होने वाले भूल का ध्यान न करके इनमें नित्य ही खिन्नता छाई रहती है। चेटक कहते हैं जादू भरी, मायाविनी। जान का अर्थ हुआ सुजान के अर्थ में, प्रिय के अर्थ में। सजीवनी मतलब हुआ जीवन दायिनी मूर्ति। रूप मतलब हुआ अनुपम सौंदर्य वाली। महारस मतलब हुआ अत्यंत रस में पगी, परम रसीली। कौन मतलब कैसी, विलक्षण। खागी मतलब लगी हुई, खगी हुई, मिली हुई। मोह मतलब कैसी, विलक्षण। मोह से अर्थ हुआ मिली रहती है, बराबर उसी का ध्यान बना रहता है, फिर भी वियोग का दुख सहना पड़ता है। कभी मोमति संग रहे अति खागी। खागी मतलब हुआ मिली हुई के अर्थ में हुआ। इसमें कवि घनानंद ने लिखा है सोय न सोय बो जाग न जाग, अनोखी लाग सु आखन लागी। मेरी विरह दशा कैसी विलक्षण है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। सोने पर सोना नहीं बनता, जागने पर जागना नहीं बनता। अनोखी लाग सु आखिन लागी। इन आंखों में ऐसी लगन या लाग लगी है, न तो उसे उनमें सोना ही आ पाता है न जागना ही। यह तो आंखों की स्थिति हुई। आंखों की स्थिति को कहा गया है सोए न सोवे, न जाग न जाग। न सोते बनता है न जागते बनता है। अनोखी ये लाग सु आखिन लागी। आंखों की ऐसी विचित्र दशा हो गई है, ऐसी अनोखी दशा हो गई है, न सोते बनता है न जागते बनता है, निरंतर उसकी आंखें व्यथित रहती हैं। अगला पद है देखत फूल पे भूल भरी यह, सूल रहे नित ही चित्त जागी। अब चित्त की दशा क्या है? कवि कह रहे हैं चित्त की स्थिति यह है कि जब तक प्रिय को आंखों से देखती है तब तक तो उसमें प्रसन्नता रहती है, पर ज्यों ही प्रिय नहीं दिखाई पड़ता यह प्रेमी को भूलकर न जाने कहाँ रम गया है। उसकी इस भूल से युक्त खिन्नता ही इस चित्त में जगती रहती है।
देखत फूल पे भूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी। चेटक जान सजीवन मूरत रूप अनूप महारस पागी। कह रहे हैं मतलब फूल का अर्थ हुआ प्रसन्नता के अर्थ में कह रहे हैं। देखत फूल अर्थात प्रफुल्लता सोती रहती है और विषाद जागता रहता है। देखत फूल पे सूल भरी यह सूल रहे नित ही चित जागी। और विषाद जागता रहता है और प्रसन्नता सोती रहती है। प्रिय की जो मूर्ति आंखों में नहीं दिखती वह भी कहीं गई नहीं है। फिर कह रहे हैं चेटक जान सजीवन मूर्ति, वह मायावनी जीवनदायिनी मूर्ति जो अनुपम सौंदर्य शालिनी है और जो अत्यंत आनंद से पगी हुई है, मेरी बुद्धि के साथ अत्यंत मिल गई है। चेटक जान सजीवन मूरत रूप अनूप महारस पागी। यह मायावनी जीवनदायिनी मूर्ति जो अनुपम सौंदर्य वाली है, अनुपम सौंदर्य शालिनी है और जो अत्यंत आनंद से पगी हुई है, मेरी बुद्धि के साथ अत्यंत मिल गई है। कौन वियोग दशाघन आनंद मोह मति संग रह अति खागी। बुद्धि उस मूर्त के अतिरिक्त और किसी का विचार ही नहीं कर पाती है। इसको कवि ने व्याख्यायित किया है। सूल से अर्थ हुआ फूल के विपक्ष में कांटा, प्रसन्नता के विपक्ष में पीड़ा। इसी तरह नित्य मतलब हुआ सदा निरंतर, अनोखे मतलब विलक्षण। इस बातों को पहले भी वर्णित किया जा चुका है। अगला पद है आँख ही मेरी पचेरी भई लख फेर फिरे न सुजान की घेरी। रूप छकी तितही बिथकी अब ऐस अनेरी पत्यात न नेरी। प्राण लैसात परी पर हाथ बिकान की बान पैकान बखेरी। पायन पारी लई घन आनंद चायन बाबरी प्रीत की बेरी। चेरी कहते हैं दासी को, बिथरी मतलब अटकी हुई, पत्याति मतलब विश्वास। पतियाना से सामान्य अर्थ में अभी भी चलन में है सब, पतियाना से पत्याति कवि ने लिखा है, विश्वास के अर्थ में विश्वास करना। कानी मतलब मर्यादा, बेरी कहते हैं जंजीर को, चायन मतलब अभिलाषा आसक्ति। इसमें कवि घनानंद ने प्रियतम कृष्ण के विरह में किसी गोपी की विरह बथा का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। कोई विरहनी गोपी कहती है आँख ही मेरी पचेरी भई लख फेर फिरे न सुजान की घेरी। मेरी आंखें प्रियतम कृष्ण की रूप सौंदर्य की दासी हो गई है, चेरी हो गई है। इसी कारण मैं इनको उनसे दूर रखना चाहती हूँ। फिर भी ये आंखें उनके रूप से घिरी हुई रहती है और उनसे फेरने पर भी नहीं फिरती। आँख ही मेरी पैचेरी भई लखी फेर फिरे न सुजान की घेरी। कृष्ण के रूप माधुर्य को ये आंखें निरंतर देखना चाहती है, उनसे फेरने पर भी नहीं फिरती। रूप छकी तितही बिथकी अब ऐसी अनेरी पत्यात न नेरी। ये मेरी आंखें प्रियतम कृष्ण के रूप से छकी हुई है और उसी की ओर लगी रहती है। अब ये तो अनारी हो गई हैं और किसी का भी विश्वास ही नहीं करती। घनानंद कवि कहते हैं प्राण लपसाथ परी पर हाथ बिकान की बान पिकान बखेरी। पायन पारी लई घन आनंद चायन बाबरी प्रीत की बेरी। और घनानंद कवि कहते हैं कि वह गोपी व्यथा प्रकट करती है तथा कहती है कि ये मेरी आंखें मेरे प्राणों को भी साथ लेकर दूसरों के हाथ बिक गई है, अर्थात ये प्रियतम कृष्ण के अधीन हो गई हैं और इन्होंने लोक मर्यादा को भी छोड़ दिया है। ये पूर्णतः उनके पैरों की दासी बन गई है और रूप आसक्ति से उन्मत्त होकर प्रेम की जंजीरों से एकदम जकड़ गई है।
इसमें कवि ज्ञानानंद ने सुजान शब्द एक और कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है, तो दूसरी ओर कवि ने अपनी प्रेमिका के लिए भी प्रयुक्त किया है कि सुजान उनकी प्रेमिका थी। कवि के पक्ष में अर्थ करने पर उसे ही प्रेमिका के विरह में दुखी दिखाया गया है। ऐसी प्रसिद्ध है कि कवि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे। इसमें सवैया छंद में कवि ने अपनी इस रचना को रचा है। अगला पद है, रैन दिना घुटबो करे प्राण, झरै अखियां दुखिया झरनासी। प्रीतम की सुधि अंतर में कसकै सखी ज्यों पसरून में गांसी। ज्यों चंद चार चवायन के चहु और मचे बिरचय करी हासी। यों मरियें भरियों कहीं क्यों सुपरों जिनको स्नेह की फांसी। ये भी सवैया छंद में कवि ने लिखा है। रैन दिना मतलब रात दिन। रैन कहते हैं रात को, दिन का अर्थ हुआ दिवस, दिन के लिए। अंतर का आशय हुआ हृदय से। पसरूनी मतलब पसलियों में। गांसी कहते हैं गांठ को। हांसी का अर्थ हुआ हंसी। उपहास के अर्थ में जिन मतलब मत। इसमें कवि कह रहे हैं, इसमें किसी ऐसी विरही नायिका का वर्णन किया गया है जो दूसरों को प्रेम न करने के लिए कहती है। रैन दिनों घुटबै करि प्राण, झरे अखियां दुखिया झरनासी। कवि घनानंद के वर्णन के अनुसार विरहनी प्रेमिका कहती है कि सुजान प्रियतम से प्रेम करने का यह परिणाम है कि अब उसके विरह में मेरे प्राण रात दिन घुटते रहते हैं, व्यथित होते रहते हैं और इन दुखिया आंखों से झरने की तरह अश्रुधारा निरंतर बहती रहती हैं। घुटन भी होता है और आंखों से अश्रु की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित होती है। ऐसा प्रवाहित हो रही है मानो कोई झरना बह रहा है। प्रीतम की सुधि अंतर में कसकै सखी ज्यों पसरून में गासी। हे सखी, प्रियतम की मधुर स्मृतियां, उनका स्मरण मेरे हृदय में इस प्रकार कसक करता है रहता है जैसे पसलियों में कोई गांठ या फोड़ा सा हो जाने पर दर्द करता रहता है। प्रियतम की सुधि, प्रियतम की याद अंतर मन में, हृदय में ऐसे सालती है, ऐसे दुख पहुंचाती है जैसे पसली में गांठ होने पर उसकी व्यथा से आदमी व्यथित रहता है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण का प्रयोग कवि घनानंद ने किया है। इसमें उदाहरण अलंकार का कवि घनानंद के द्वारा प्रयोग किया गया है। अगला पद है, ज्यों चंद चार चबायन के चहु। इसमें अनुप्रास अलंकार है, और मची बिरचय करी हासी। यदि प्रियतम के प्रेम संबंध को लेकर किसी से कहा भी जाए तो इससे सुख तो मिलने से रहा, उल्टा चारों ओर चौचंद चार चवायन के चहु ओर, है ना, कह रहे हैं इससे सुख तो मिलने से रहा, उल्टा चारों ओर तीखे वचन सुनने को मिलेंगे और लोग हंसी करेंगे। चौचंद चार चवायन के चहु, प्रियतम के संबंध को लेकर चर्चा भी की जाए तो चारों ओर सब हंसी ही करेंगे, मजाक ही बनाएंगे और उनके तीखन वचन सुनने को मिलेंगे। अगला पद कह रहे हैं, यों मरियो भरियो कहीं क्यों सुपरै जिनको स्नेह को फांसी। इस कारण प्रेम व्यथा में इस तरह मरना कहाँ तक उचित है, इससे तो विरह व्यथा ही बढ़ रही है। इसीलिए कोई भी ऐसे प्रेम की फांसी में कभी मत पड़े, अर्थात कोई भी इस तरह की एक पक्षीय प्रेम वेदना को जानकर बूझकर नहीं अपनावे। ऐसी विरह व्यथा भोगने से तो मरना अच्छा है। यूं मरियो भरबो कही क्यों सुपरों जिनको स्नेह को फांसी। कोई इसमें स्नेह रूपी बंधन में नहीं फंसे। इस बंधन में पड़ने से, प्रेम में पड़ने से कष्ट ही मिलता है, दुख ही मिलता है। हम विभिन्न कवियों के इसी में पढ़ सकें। जब हम प्रथम वर्ष में सूरदास का अध्ययन किए थे तो उसमें भी गोपिकाओं के प्रेम की ऐसी ही चर्चा की गई थी।